नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, शहर शहर आग लगी हुई है और इस आग में अब गिनती की जा रही है किस शहर में आग लगी, किस में लगाई जाने वाली है। इसकी लिस्ट रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी रात भर अपनी नींद हराम कर रही है और आप हैरान हो जाएंगे। 480 प्लस 250 इतने तो सबूत डायरेक्ट हाथ लग गई खुफिया एजेंसी को। डायरेक्ट 480 को तो सस्पेंड कर दिया गया, ब्लॉक किया गया। 250 ऐसे वीडियो हैं जिनका फ्रेम टू फ्रेम इवैल्यूएशन चल रहा है, मैपिंग हो रही है। उपद्रवी कौन है, कहां से आए हैं, उसके सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आ गया है। प्रधानमंत्री ने अपना एक वीडियो मैसेज, और मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री का वीडियो मैसेज जिस रूप में आया है, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद भी जैन जी की तरह मैसेजिंग करने लगे हैं। लग रहा है कि मोबाइल कैमरा के सामने मोदी जी बैठ गए और उन्होंने किसी से कोई राय नहीं ली, या जो राय देने वाले होंगे वो भी मेरे ख्याल से कहा होगा कि भागो यहाँ से, तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने ये क्या किया ये पूरा देश देख रहा है। मुझे लग रहा है कि मोदी खुद गुस्से में लाल हैं, पूरे गुस्से में लाल हैं। और जिस प्रकार का ये वीडियो मैसेज है, आप सबने देख लिया होगा, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहते हैं तो मैं दोबारा एक बार चला देता हूं मन रखने के लिए, लेकिन आप सबने देख लिया होगा। लेकिन आज इस वीडियो फ्रेम पर भी चर्चा करेंगे और 250 किस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं और 480 आंकड़ा क्या है, और लोकल एरिया इंटेलिजेंस यूनिट LAIU, उसको LIU लोग कहते हैं, लोकल एरिया इंटेलिजेंस यूनिट देश भर में और खास तौर से देश की सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी से उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। क्या क्या बात है, क्या क्या खबर है, क्यों किया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये 480 का मामला क्या है और ये 250 का मामला क्या है। कल मैंने आपको खबरें दिखाई थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फ्रांस 24, डाइचे वेले, BBC, अल जजीरा ये क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज पहले मैं प्रधानमंत्री का एक जो मैसेज है, जो आप सबने देख लिया है ऑलरेडी, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के इस वीडियो फ्रेम पर चर्चा करना चाहता हूं, मैसेज पर नहीं। मैसेज तो आप सबको मिल गया, पूरे देश ने देख लिया। वीडियो फ्रेम पर चर्चा करना चाहता हूं और इससे वो वीडियो फ्रेम और इससे फिर वो सबूत, और फिर प्रधानमंत्री अगर आए तो क्या आते आते हुजूर ने देर कर दी, या प्रधानमंत्री देख रहे थे। प्रधानमंत्री का कोई बयान ऐसा होता नहीं है कि फटाक से आ जाए, लेकिन जिस रूप में आया है वो तो अर्जेंसी बता रहा है मित्रों। और इसीलिए संदेश से अधिक, चूंकि मैं टेलीविजन का व्यक्ति हूं, कोई भी वीडियो संदेश अगर इस लिहाज से ऐसे इस तरीके से आता है तो उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही लोगों को ये संदेश मिल गया और रात्रि में ये संदेश आया है, लेकिन संदेश को पहले मैं सुना देता हूं, सुन लीजिए थोड़ा संदेश को। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब इस फ्रेम टू फ्रेम की चर्चा बहुत जरूरी है। रात को ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया और जिस अंदाज में वीडियो की रिकॉर्डिंग है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी कोई इसके पहले जब मोदी आते थे तो एक पूरी तैयारी होती थी, उनका पूरा सेक्रेटेरिएट तैयार करता था कोई संदेश। और होता है देश के प्रधानमंत्री का कोई भी संदेश जाता है तो वो किसी व्यक्ति का संदेश नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री का संदेश है। और जब देश के प्रधानमंत्री कोई संदेश देश को देना चाहते हैं तो उनकी शब्दावली क्या होनी चाहिए, वाक्य की रचना कैसी होनी चाहिए और जो संदेश उन वाक्यों में छिपा है वो उसी रूप में जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका पूरा इंतजाम किया जाता है। जो संदेश दिया जाना है वो उसी रूप में वो संदेश ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए मन में कुछ और चल रहा है, हमने कुछ और लिख दिया और उसका मतलब कुछ और निकल गया। कहना कुछ और चाहते थे, जो लिखा गया, जो पढ़ा गया, उसका मतलब कुछ और निकल गया। तो इसलिए प्रधानमंत्री के जो संदेश होते हैं वो पूरी सेक्रेटेरिएट उसको तय करती है और सेक्रेटेरिएट उस संदेश को प्रधानमंत्री के साथ मशवरे के बाद फाइनल करती है। फाइनल से प्रधानमंत्री का ही होता है कि आप कौन सा संदेश देश को देने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो अंततः प्रधानमंत्री का ही प्रेरोगेटिव होता है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी जो सलाहकार मंडली है, उनकी जो सेक्रेटेरिएट है, वही जो कह देंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जनरली मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का कोई ट्विटर हैंडल है या एक्स का हैंडल है या फेसबुक का हैंडल है, ये यूट्यूब है,